दो मास्टरमाइंड जो मोतीमाला केस में हजारों महिलाओं को मल्टी लेवल मार्केटिंग में बेवकूफ़ बनाते हुए सभी से 2,500 रुपये एडवांस लिए थे, उनको मोती दिए थे और कहते थे कि जब मोती का वो माला बना के वापस आएंगे तो उनको 3,500 रुपये दिए जाएंगे। शुरू में इन्होंने कुछ लोगों को 3,500 रुपये वापस किए, लेकिन बाद में जब बड़ी संख्या में महिलाएं आने लगी तो अपना ऑफिस को बंद करके भागने में फरार है। इनके द्वारा नगर निगम में आवेदन देके फर्जी तरीके से वो गुमस्ता लाइसेंस भी बनवाया गया, जिसमें कि इन्होंने चॉइस सेंटर और नगर निगम के कुछ लोगों की मदद ली। उसके बाद ये लगातार अपना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे थे और उसके थ्रू लोगों को अपने में जोड़ रहे थे। करीब 5,000 से ज़्यादा महिलाओं को इन्होंने अपने करीब 2,500 रुपये का नुकसान किया। करोड़ों का चक्कर लगाने के बाद ये लोग फरार हो गए। इसका छोटा सा पावर पॉइंट में कैसे घटनाक्रम हुआ ये वैभव एसपी जो बताएंगे। इसकी जो मोडस थी वो सबसे पहले ये थी कि ये आया यहाँ पर और इसने पहले से सोच के रखा था कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा। इसका नाम था होम ग्रोन कॉर्पोरेशन। तो इंदिरा मार्केट में उसने कंपनी बनाई। कंपनी के नाम का जो फर्जी सील है वो बना दिया उसने। फर्जी सील बनाकर उसने फिर कंपनी को है वो शुरुआत की। एडवर्टाइजिंग करता था कंपनी के बारे में, जो कंपनी की जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में। अखबार में सुबह सुबह जब 4 बजे अखबार दिए जाते हैं तब वो सुबह सुबह 4 बजे जो अखबार वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पास जाकर अपने पर्चे बनवाता था वो और उनको अखबार के अंदर डाल देता था ताकि उसकी एडवर्टाइजिंग हो उसके अंदर। साथ ही साथ स्पीकर के ऊपर से उसने दुर्ग के लिए जो भी नौकरी तलाश करने वाले जो लोग हैं वो लोगों के नंबर उसने क्विकर से खरीदे लिए और उनको टेली कॉलिंग के माध्यम से कॉल करने का उसने प्रयास किया और उनको मेंबरशिप देने का जुड़ने का प्रयास किया। उसकी स्कीम ये थी कि 2,500 रुपये में वो 3 किलो जो है वो मोती पहली बार में देता था, काली मोती, और 15 दिन में अगर आप वो माला बना के वापस देते हैं तो उसको 3,500 रुपये वापस दिए जाते थे। और दूसरी बार उससे एग्रीमेंट करवाया जाता था। एग्रीमेंट में ये लिखा आता था कि दूसरी बार अगर मोती लेते हैं आप तो 2,500 रुपये में आप इस बार 5 किलो मोती दिए जाएंगे और उसके आपको 3,500 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक रेफरल सिस्टम भी इनका बना हुआ था। रेफरल सिस्टम में ये था कि आप नए मेंबर को जोड़िए अंदर और आपको 400 रुपये स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे इसके अंदर। तो वो 2,500 में से 400 रुपये जो है वो आपको रेफरल सिस्टम के द्वारा मिलेंगे। कस्टमर से ये लोग एग्रीमेंट बनवा देते, बकाया एग्रीमेंट बनवा के सील साइन वगैरह सारी चीजें करके वो एग्रीमेंट को रखा जाता था। कुछ टाइम तक उसने पैसा वापस दिया ताकि कस्टमरों का विश्वास जीता रहे। पहले उसको दिन के जो थे वो 10,000, 15,000, 20,000 मिल रहे थे। फिर ऐसा टाइम आया लगभग 15-20 दिन तक कि उसको एक साथ एक दिन के 10 लाख 15 लाख मिलने शुरू हो गए। जैसे जैसे मेंबर बढ़ते गए वैसे वैसे पैसे उसके पास आना बढ़ना शुरू हो गए। इसका बैकग्राउंड जो है वो ये है कि ये 5 जगह पहले ये ऐसे टाइप के फ्रॉड जो है वो कर चुका है। दानापुर बिहार, हाजीपुर बिहार, जबलपुर, बरेली और बीकानेर में कर चुका है। ये सारी पुलिस को मैंने संपर्क किया है और वहां से उसकी FIR की कॉपी एवं जो पुलिस की जो प्रक्रिया होती है वो हर बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान पुलिस जो है वो करने वाली है। आखिर में 6वें टाइम पे इसने दुर्ग में ये फ्रॉड किया और यहीं तक ही नहीं रुका। दुर्ग में फ्रॉड करने के बाद जब फरार था तो इसकी योजना थी कि वाराणसी में भी ये जो फ्रॉड है उसको ये कारित करे। 4 बार इसने ऐसे ही सिमिलर मोडस ऑपरेंडी में दस्तावेज फ्रॉड किया हुआ है, जिसमें कि कुछ दस्तावेज आपको दिए जाते हैं। आपको कहा जाता है कि आप वो दस्तावेज है वो लिख लीजिए और लिखकर दस्तावेज को वापस जमा करिए और आपको जो है पैसे मिलेंगे। तो जैसे मोती माला में मोती लेकर माला बनाना है वैसे दस्तावेज में लिखा पड़ेगा। विशेष बातें कुछ ये है कि इसने फर्जी आधार कार्ड उपयोग किए हैं। लगभग 7 से 8 फर्जी आधार कार्ड, फर्जी रेंट एग्रीमेंट उपयोग हुआ है इसके अंदर। इसमें जो फर्जी आधार कार्ड है उसके बेसिस पे फर्जी सिम खरीदे गए, टोटल 5 सिम जो है वो फर्जी एग्रीमेंट के बेसिस पे इन्होंने फर्जी बैंक अकाउंट भी बनाया है और गुमास्ता का लाइसेंस भी लिया हुआ है। और आप फर्जी जो डॉक्यूमेंट है वो बनाने की इसकी तरीके देखिए। इसने अपनी काम वाली बाई को रखना था नौकरी पे, तो उसका आधार कार्ड लिया, उसका फर्जी आधार कार्ड बनाया और अपनी वाइफ को बुलाया उसने। वैसे ही एक रिक्शा वाला था
रिक्शा वाले को उसने डील की कि मेरे बच्चे को तुम हर रोज स्कूल छोड़ने जाना और मैं अभी आपको 500 रुपए दे रहा हूँ, आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए। रिक्शा वाले के आधार कार्ड से उसने पूरा का पूरा फ्रॉड किया हुआ है। उसने ये सिम कार्ड से लेके उसके ये बैंक अकाउंट के जो डॉक्यूमेंट्स है और गुमास्ता के वो उसने रिक्शा वाले के जो है जो ये आधार कार्ड उससे उसने किया हुआ है। लोकल सिम और लोकल मोबाइल खरीदता था वो, उसको पुलिस के बारे में बिल्कुल पता था कि तकनीकी तरीके से पुलिस कैसे काम करती है, तो उसने हमेशा जहां पर भी फ्रॉड किया वहां लोकल सिम और लोकल मोबाइल लिया और फ्रॉड करने के बाद उसको फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। ये गए धंधा जमा जब उसका यहाँ पर, तो दुर्ग से वो रायपुर रहने लगा, शिफ्ट होने लगा, ताकि वो अगर पुलिस कभी भी दुर्ग में उसके ये जो पूरे फ्रॉड को पकड़ती है तो रायपुर से तुरंत ही भागने में वो सफल हो। ये सारे डिटेल्स है कुमार सानू के नाम के, वासु यादव के नाम के और सुशील जामुलकर, कुमार सानू और राधेश्याम सिंह के नाम के इतने सारे फर्जी आधार कार्ड वो बना के रखा था। 2 पैन कार्ड है जो अलग अलग टाइप के हैं वो बना के ऑलरेडी उसने, एक विजय कुमार के नाम पे, सानू कुमार के नाम पे था और एक दूसरा एक ये जो है वो पैन कार्ड उसने बना के रखा हुआ। ये जो है ये इसके जो पार्टनर है आनंद कुमार, उसका है आनंद कुमार, हालांकि उसका नाम नहीं है, उसका नाम संजय कुमार है। ये फर्जी आधार कार्ड है, उसको यूज किया गया था। ये जो है लक्ष्मीबाई यादव का जो आधार कार्ड है, ये उसकी काम वाली बाई का जो जिसको नौकरी पे रखा था उसका आधार कार्ड था, उसके बेसिस पे अपनी वाइफ को उसने बुलाया था। और ये जो कुमार सानू एक और मतलब आधार कार्ड जो है वो बनाया। इसके अलावा ये एग्रीमेंट्स है, सेम एग्रीमेंट जो इंदिरा मार्केट में जो दुकान थी उसका एग्रीमेंट बनवाया था उसने। एक एग्रीमेंट फर्जी है जो 500 रुपए की स्टैंप वाला है वो फर्जी है और एक 50 वाला जो है वो ओरिजिनल एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट का भी ये जाली दस्तावेज बनाकर ये जो है वो सारी चीजें आगे बढ़ा था। जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही चालसाज था, बहुत ही तेज था। फर्जी आधार कार्ड बनवाना, फर्जी पैन कार्ड बनवाना, इनके ये अलग से FIR फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड 66 में ले IT एक्ट में ले, ये फर्जी पैन कार्ड बनाए तो बहुत ही बड़ा अलग से FIR वैसी से जरूरी है नीचे से ऊपर करना। सर लुटेरे टाइप के लोग लाइव कर दो, चालू कर दो, लगा बोलो भाई आवाज क्या हो गया? नीचे करो। उठने के टाइम तो आवाज बहुत तेज चलती है, अभी आवाज इतनी धीमी कैसे हो गई? हाँ भाई कब से कर रहे हो 2 नंबर का काम? 3-4 साल से कर रहे हो। कहाँ किए हो? लगातार तो कर ही रहे हो, पता है मुझे। कहाँ कर रहे हो? बीकानेर में किए, पटना में किए और जब ये जबलपुर में और बरेली में, दुर्ग में कितनी महिलाओं से बेवकूफ बनाए? 1000 अप्रोक्स, तो ज्यादा भी होगा। 6000 महिलाओं को तुम तो यार जादूगर आदमी हो। ये जो कपट का झूठ का जादू बोलते हो और इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाते हो, तुम्हें डर नहीं लगा यार पुलिस पकड़ लेगी? पहली बार पकड़ाए हो, पहले भी पकड़ाए हो। जेल भी गए हैं हम। कहाँ गए हैं जेल? हाँ पटना में बेऊर जेल है, बेऊर जेल है वहाँ कब गए थे? शुरुआती दौर में गए थे, उस टाइम अनट्रेंड थे जो जेल गए थे। तो जेल जब शुरुआती दौर में चले गए तो जेल इतना अच्छा लगा क्या कि बार बार उसकी तैयारी कर रहे हो? कितने दिन गए थे जेल? 1 महीने के लिए। कौन से अपराध में? 420। अरे नाम ही मिस्टर 420 रख देना चाहिए। तुम्हें मैं छोड़ दूंगा ना तो महिलाएं तुम्हें थप्पड़ चाटा मार मार के चढ़ा देंगी। इतनी महिलाओं को तुमने परेशान किया है ना। उस टाइम क्या 420 किए थे भैया? कंपनी को ही लूट खाए तुम लोग। वो 420 अच्छा लगा कि ये 420 अच्छा लगा तुम्हें?
इसका तुमको ये ड्रीम का ये प्लान कहाँ से आया है फिर महिलाओं को चपट लगाने का? कोई तो दिया होगा तुमको ये आइडिया। यूट्यूब पे देखे थे, यूट्यूब पर अच्छा इस्तेमाल भी किया करो। फ्रॉड के लिए यूट्यूब में क्या देखे थे? देखिए थे कहाँ का था वो फ्रॉड का? कोटा का था। तो तुम इसमें कभी नहीं फंसे हो कला मोती वाले में, जब 5-6 जगह किए हो कभी फंसे हो नहीं फंसे हो? पब्लिक आ गया था मतलब दाना पूरा हाजीपुर बस कमाए थे। अपने बिहार के हो, बिहार को ही चपेटा लगाए पहले। मैडम साइड कितना कमाए थे वहाँ पे? 7 लाख एक जगह से। दूसरी जगह पे यहाँ कितना कमाए? 50 लाख। सबसे सफल बिजनेस तुम दुर्ग में ही चलाए हो। ज्यादा कमाए हो यार। 6000 महिलाएं थी, सबसे तुम 3-3 हजार लिए तो 6000 को यदि 3000 से गुना करेंगे तो ये तो 1.8 करोड़ हो जाएगा भाई। इन्वेस्टमेंट किए हो क्या क्या समझाए? क्या क्या चीज खर्चा कितनी चीज में हुआ तुम्हारा? तो आप मोती पे खर्चा किए, सैलरी में खर्चा किए। कितने लोगों को सैलरी दे रहे थे? 20 लोग। और खर्चा हुआ तुम्हारा ऑफिस मटेरियल में खर्चा हुआ। मतलब 1 करोड़ 80 लाख का तुमको इनपुट आया, उसमें तुम 1 करोड़ 30 लाख खर्चा कर दिए और 50 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट। हाँ कितना रखा हुआ वो क्या हुआ? वो एक आप थे और ये आपका शेयर पार्टनर है। ड्राइवर थे। गाड़ी बिना ड्राइवर कैसे चलेगी? दोनों बिल्कुल हाथ लग जोड़ी बन गया आप दोनों का। जो 5-6 जगह जो चूना लगाए हो हमेशा ये साथ रहा है कि पहली बार साथ रहा? 2 जगह साथ ही हो गया। शादी वादी किए हो नहीं किए हो? पत्नी कहाँ है आपकी? उनको बताए थे इस तरह का मोती का काम करते हो? पंडा भैया लाइव में आ रहा है, लाइव में आ रहा है सामने। क्या क्या जान के? पीछे करो ना, पीछे करो ना। नहीं पता था। पता चलता तो क्या होता? अभी पता चला तो क्या बोल रही थी? डिवोर्स के लिए बोल रही थी? क्यों? ये तो तुम पहले भी जेल गया 2016 में, वो नहीं बताए थे क्या? तो जब शादी के टाइम बताया नहीं बताया था कि जेल रिटर्न लो? क्या करता है कुछ बताया क्या थे? क्या बताया क्या थे पति को क्या काम करते? फ्लिपकार्ट सर्वेयर। सर्वे तो ऐसे तुम्हारा अच्छा है यार। 6000 लोगों को स्कीम में फंसा लिए। तुमको लगा नहीं 6000 महिलाएं ढूंढेंगी तुम्हें? हाँ महीना भी चल रहा है यार। दुर्ग जिले को ही क्यों चुना? हाँ दुर्ग जिले को ही क्यों चुने? सही बोल रहे हैं। गूगल पे क्या दिखा दूंगा? यही दिखा कि बेवकूफ यही बैठा है। ये देखिएगा गूगल पे देख के आए हो बोल रहे हो तुम। अब मेरा भी नाम खराब कर दिया तुमने। कब देखे गूगल पे? डिस्ट्रिक्ट चेक किए थे, एसपी को चेक नहीं किए तुम? हाँ किए थे। क्या चेक किए थे? क्या देखे वीडियो में? महादेव सट्टा। तुमको लगा नहीं कि एहसास पकड़ लेंगे? इतनी सेना बैठी हुई है तुमको दिखी नहीं वहाँ वीडियो में हंसते हुए? कोई हम इतनी बड़ी सेना देखो। तुम्हें डर नहीं लगा पकड़ लेंगे मुझे? हाँ सर आधार कार्ड बनाते कैसे थे? आधार कार्ड कैसे बनाते थे? वो नंबर दे फिंगर कैसे बना के देता था? एडवोकेट है, कानून अदालत छोड़ के ये महादेव ये इतना आधार कार्ड बनाने के काम में लग गया। पटना में सर पहले उसकी साइबर कैफे थी, वो वहाँ पर बना था, फिर वो शिफ्ट हुआ दिल्ली। और कितना रुपया इतना आधार कार्ड बनाने का? 500 रुपये में आधार कार्ड बन जाता है। सर जैसे अपन मोबाइल सिम लेते हैं तो फिंगर लेता है, तब वो पूरा स्कैन करता है, कितना फर्जी बना लो। तो ये कैसे सिम लिया? कैसे सिम लेते बताओ जरा, ज्ञान में तुम्हारा फिंगर कैसे है? बताएगा भाई, सुन लो बताओ भाई।
कितने रुपए लगते हैं उसमें? सेम प्रोसीजर है, फिर आधार कार्ड दो और सिम कार्ड मिल जाता है, बिना फिंगरप्रिंट। ये सिम कार्ड भिलाई से कहाँ से लिए थे दुर्ग जिले में? सिम कहाँ लिए बिहार में? बहुत जगह से। कितने सिम लिए होंगे? 50, 100, 500, 1000 कितने सिम लिए? 7, 8 तो 7-8 दुकान ही होगा ना मैक्सिमम। हाँ कहाँ से लिए हो? हाँ तो मांगा नहीं फिंगरप्रिंट? जो बिना फिंगरप्रिंट के दे देता था उसके पास जाते थे। तो कितना लेते थे एक सिम का? 2500 सिम मिल जाता था। वो बोलता नहीं था कि यार फिंगरप्रिंट तो चाहिए, मशीन ही नहीं था उसका फिंगरप्रिंट, तो ऐसे ही देता था। मतलब सिम कार्ड लेना बहुत आसान है। आधार कार्ड तुम फर्जी बना लेते हो। और पैन कार्ड किसे बनवाए? किसे पैन कार्ड रखते हो? तो पैन कार्ड ये कितने महीने यहाँ पे काम किया कितने महीने काम किया? कितना महीना काम किया होगा ठगी का? 2 महीने में यार 1 करोड़ 80 लाख का इनपुट हो गया। मोती कहाँ से लाते थे? मोती कहाँ पे लाते थे? दिल्ली में कहाँ पे? कितने का पड़ता था मोती? 10 रुपए किलो। ट्रैवलिंग अलग। हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस था। 400 रुपए में 2500 रुपए। 400 रुपए में 2500 रुपए का। 400 रुपए। रेफरल सिस्टम जो आदमी एक महिला को इससे संपर्क कराया, जो भेजा, उसको भी 400 रुपए मिलता था। जो वर्कर रखे थे वो किस टाइप के रखे थे? 30 आदमी रखे थे भाई, कम आदमी थोड़ी है। गुमास्ता कैसे बनवाए निगम से? कैसे निगम को परिचय? निगम में कैसे बनाए भाई गुमास्ता? वहाँ तो पूछे होंगे। कितना पैसा लिया? 5000 लिया। वैसे कितना लगता है? कितना लगता है गुमास्ता? रजिस्ट्री बनता होगा। डॉक्यूमेंट नहीं मांगे यहाँ के लोकल? सब फर्जी डॉक्यूमेंट बना के यार, जब 6000 महिलाओं को जो मन बोल सकता है तो नगर निगम क्या चीज है? 1 करोड़ 80 लाख रुपए 2 महीने में कमाया है बंदा। 360 रुपए में गुमास्ता बनता है, इससे 5000 लिया। सर वो भी फर्जीवाड़े में आएगा सर, वो भी केस में आएगा। अभी बात हुई है, वो भेज रहे हैं डिपार्टमेंट के एक्शन के लिए नगर निगम को। उनके भी कुछ लोगों की संलिप्तता सामने आई है। जो चॉइस सेंटर वाले की बात सामने आई है कि चॉइस सेंटर वाले ऐसे फर्जी बहुत डॉक्यूमेंट पैसा लेके बनाते हैं। एजेंट का देश है क्यों भाई? तुम तो महारत हासिल कर रखे हो। तुम जहाँ जाते हो एजेंट से तुम्हारी दोस्ती कैसे हो जाती है? तुम्हारी पकड़ बहुत तगड़ी है। लगा कोई गलती हुई तो बताओ, आपको बताओ यार। 1.5 लाख रुपए का कबूतर ऐसे ही उड़ा दिया। भाई 1.5 लाख का कबूतर, इतना तो हमने 15 अगस्त में कभी नहीं उड़ाया, इतना तुमने उड़ा दिया एक बार में। ये कबूतरों की कोई फौज कहाँ से ले आया? स्टेशन रोड में दुकान है, तो 1.5 लाख के कितने कबूतर आए? डेली 100 उड़ाते थे। कौन सा संदेशा भेजते थे? कहाँ भेजते थे? तुमको बचपन शांति दूत हो। डेली 100 कबूतर उड़ाते थे। कितने दिनों तक उड़ाते रहे? पुलिस से बचने के लिए टोटका था क्या तुम्हारा? अरे तो क्यों उड़ाते थे? कारण क्या है? उड़ाते क्यों थे? उड़ाते क्यों थे? कबूतर उड़ाने का मन में कैसे आया? मन किया तो कबूतर उड़ा दिए, कभी मन करता तो और कुछ उड़ा देते। तो कुछ दिमाग में आया होगा ना, कबूतर उड़ाना है, कारण होगा ना, कुछ सपना आया या कुछ लगा उड़ाने से फायदा होगा। हाँ मन किया, तुम्हारा मन करेगा तुम आदमी उड़ा दोगे। तो मन का कुछ कारण भी तो होना चाहिए यार, मन पे कंट्रोल भी तो करना होता है। मन तो मालूम है मुझे बड़ा विचलित मन है, लेकिन काबू भी करना पड़ता है मन पे। तुमने इतने डेली 100 उड़ाते थे, आसपास वाले पूछते नहीं इतने कबूतर क्यों उड़ा रहे हो? क्या बोलते थे आप?
कबूतर भी खाते हो आप? कौन खाता है उसे? डायलिसिस वाले तो कुछ इलाज समझ के ले जाते होंगे, आप क्या समझ के ले जाते थे? वो तो काला कबूतर पकड़ते हैं। शाही लोग, शाही ख्याल, शाही क्यों भाई? 25 किलो चावल खिलाने का क्या भंडा है? क्या ध्यान वान कर रहे हो क्या? क्या हो गया, परेशान लग रहे हो यार तुम? जब ऐसा काम कर रहे थे तो सोचे नहीं थे कि गूगल पे देखे, मुझे जानते भी हो, उसके बाद सीधा चैलेंज कर रहे हो पुलिस को? ये तो गलत बात है ना भाई। घर में क्या कौन क्या करता है? घर में कौन कौन है आपके? उनको बताए कबूतरबाजी और ये 6000 महिलाओं की कहानियां, मोती की कहानियां सुनाए उनको? उनको पता था? देखो, जिसको नहीं पता होगा सबको पता चल जाएगा। मोती किंग और मोती क्वीन नहीं है। बेसिकली कहाँ के सर? हाँ? बेसिकली कहाँ के? अरे मेरे दिलराज जी के हैं यार, क्या बात है? अरे भैया इसीलिए दुरुस्त सुना। जान पकड़ा गया तो बच जाएंगे। नहीं, ये जानते थे क्या कि एसपी साहब बिहार के? गूगल में अरे हमारा भाषा से ही समझ जाते थे क्या बात कर रहे हैं। आप ही से पूछे ना पैसा कहाँ कैसे लेके जाता था। आज ये बताएगा यार, तुम्हारे उसको तो कुछ वैल्यू नहीं दिया मैंने। ये हो यार ड्राइवर का भी। आ जाओ। कितना पैसे में रखा था उसको? कहाँ? बिहार के हो तुम भी? इतनी दूर कैसे आ गए भैया? तो भैया की कबूतरबाजी और मोतीबाजी जानते थे पहले? मोती का जानते थे? हाँ हाँ भैया, क्या होता है मोती के बारे में? बस मेरा काम था सर, दिल्ली से फोन बोलते थे कि इतना मोती ले आओ, मोती ले भेज दो। तुम दिल्ली जाते थे? यहाँ रहते थे दिल्ली? तो तुम केवल मोती का बिजनेस करते थे? तो मोती एंटरप्रेन्योर बन गए हो यार। कितना किलो मोती खरीद चुके हो अभी तक? करीब कितना किलो मोती खरीदे हो अभी तक? 25-30 लाख का। क्या रेट है मोती का? मतलब 25 लाख को 100 से गुना करो, कितना हुआ? 25,000। 25,000 किलो मोती ये लोग खरीद चुके हैं। एक महिला को कितना मोती देते थे? कितना देते थे एक महिला को? मतलब 5 kg का भी एवरेज रखो, 25,000 किलो का, तो सही बता रहा है। 5,000 6,000, लेकिन कैलकुलेशन सही है उसका। तुमको तनख्वाह कितनी मिलती थी? 25,000 30,000। अच्छा काम था यार, कुछ पैकिंग करना है, भेजना है, 25-30,000 मिल रहा है। तो तुम पूछते नहीं थे भाई साहब आपको? भाई साहब ये भेज दिया मैंने 25,000 किलो का मोती, करते क्या हो उस मोती का? क्या बताते थे? तुम मोती भी खाने की चीज थोड़ी है भाई। मोती जब भेजते थे तो कुछ तो इस्तेमाल भी होता होगा ना। 30 काम करने वाले लोकल ढूंढ लिए थे तुमने, बेचारे उनकी पिटाई करवा दी तुमने, तो भाग खड़े हुए बेचारे, वो जेल जाने वाले थे, पता है तुम्हें? उन लोगों ने फोन तो बंद कर दिया, नया नंबर हो गया। मतलब तुमने कब भागने का डिसाइड कैसे किया कि भागना ही है? क्राइम ब्रांच वाले आए तब भागे। मतलब यदि क्राइम ब्रांच वाले नहीं आते तब तो क्राइम बेधड़क चलता रहता। तो क्राइम ब्रांच के आने की तुमको खबर कैसे मिली? कौन से स्टाफ ने? क्या बोले वो लोग? क्राइम ब्रांच तुमने क्या बोला उनको? हाँ, तुमने भी क्या बोला उनको? हम ऑफिस आ रहे हैं। तुम किए क्या? भाग गए। कैसे भागे? हाँ हाँ, टैक्सी में कहाँ गए? पटना। सब मोबाइल बंद कर दिए, सब चीज बंद कर दिए। यहाँ रहते कहाँ? जो रायपुर रहता है, रायपुर कहाँ रहते हैं? कुर्सी पार्क 7 किलोमीटर दूर से ही। अरे तेज तो है। तब तो 6 जगह की पुलिस। कितने दिन रहे दुर्ग में? 2 महीने रहा। कुर्सी पार्क में
किसी के घर में रहे। 25,000 किलो मोती जो है 6,000 महिलाओं में बांट दिया। पहली बार 3 किलो मोती देते थे, दूसरी बार 5 किलो मोती। सर ये भागने के बाद में कहाँ छिपा था बनारस में? कहाँ छिपा कहाँ? पहले पटना गया कुछ दिन और फिर पटना से नया वेंचर वाराणसी के लिए कब शिफ्ट हुए? 4-5 दिन पहले। अरे 10 दिन हम क्या कर रहे हैं यार, तो 5 दिन की कहानी मुझे दुल्ले को पता कैसे चला तुम्हारा कि तुम वाराणसी जाने वाले हो? सोचो यार, तुम इतने शातिर हो, 6 जगह की पुलिस ढूंढ रही है तुमको, कहाँ बेवकूफ बनाए हो तुम? पटना, दानापुर और हाजीपुर, बीकानेर और हर बात कोई सेंचुरी मार लेता है आदमी। कभी टोटल फ्रॉड कितने करोड़ का किया पूरे राज्य में? वो 1 करोड़ 80 लाख का तो यहीं पे फ्रॉड कर दिया हमारे यहाँ सबसे ज्यादा। बाकी जगह का वो मानेगा नहीं। बाकी 4 राज्य है, बिहार है, यूपी है, एमपी है और राजस्थान है, 4 राज्य। आप वो जो 4 जगह जनाब करके निकल गए, तो सबसे अच्छा तुमने हमारे राज्य को ही लगाया और मेरी जगह को लगाया दुर्ग को। ऐसा क्यों भाई? वो तो क्राइम ब्रांच वाले आ गए किस्मत है, नहीं तो और बेधड़क चलता रहता तुम्हारा। इसका बेसिकली रेफरल सिस्टम था, जो एक महिला को लाता था उसको 400 रुपये देता था। तो इस कारण से एक महिला 10 को लेके आई तो 4,000 रुपये गया। तो इस तरह से कौन कौन से गांव की महिलाएं आती थी आपके पास? पूरी दुर्ग शहर की। कहाँ से तो आती थी? दुर्ग भिलाई दोनों की आती। इनको यार उन्हीं महिलाओं के सामने थोड़ा पेश कर दे, सब पहचानेंगी कि पैसा तो कम मिला, दुख दर्द तो उनका पिंजरे में डाल के ले जाइएगा महिलाओं के सामने। महिलाओं को लूटा, इसमें उनको छोड़े। देखो भैया 6,000 महिलाएं हैं, इतनी महिलाएं एक साथ देखे हो कभी? तो देखेंगी तो देखने लायक भी नहीं बचोगे। इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे दुर्ग के इंदिरा मार्केट की, कुछ सुना तुमने? भीड़ भाड़ वाला ज्यादा भीड़ आएगी नहीं, कारण से उसका दिमाग जब तुम गूगल पे देखे दुर्ग, फिर क्या किया? होटल लिए। होटल कहाँ पे? कौन होटल में शिफ्ट हुए थे? गार्डनिक इन में, वहाँ पे। फिर क्या किए? फ्लैट लिए। फ्लैट नगर में, कहाँ पे? अनुष्ठा रेजिडेंसी में। वहाँ क्या बोल के लिए फ्लैट? कितना किराया लग रहा था? 10,000 किराया था। वहाँ पे ले लिए, अनुष्ठा रेजिडेंसी में रहने का कर लिए। फिर क्या किए? ऑफिस कहाँ पे लिए? इंदिरा मार्केट। वो क्या बोल के लिए? बिजनेस करना है। ये नाम कैसे सोचे? होम लोन रेजिडेंसी। गूगल से नाम दिखाए तो यार गूगल बाबा की भक्त हूँ, हर चीज में गूगल, हर चीज में यूट्यूब। चलो गूगल बाबा से आप नाम ले लिए, किसका? होम लोन रेजिडेंसी चुन लिया आपने। फिर क्या किया? लाइसेंस कैसे बनवाया? जोर से बोल। कितने दिन में बन गया? देखो 2-3 दिन में सामान्य आदमी का काम नहीं होता है, और इसका देखो टकाटक काम हो रहा है। सर टकाटक पढ़े कहाँ तक हो? पढ़ा लिखा लग रहा है। कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं पास। गाड़ी वाड़ी में खरीदा अभी जो 1 करोड़ कमा के ले गए 50-60 लाख, क्या क्या किए उस पैसे का? गाड़ी खरीदी। कौन सी गाड़ी? हाँ, कितने का लिए भाई? 20 लाख की तुम गाड़ी ले लिए, थार। और क्या किए तुम? 12 लाख इन्वेस्टमेंट ऑफिस में कर दिए। और क्या किए? घर बनवाए थोड़ा बहुत। कितने मंजिला बनाए? कितने मंजिले बनाए? 15 लाख घर में लगा दिए। और क्या किए? चेन कितने का लिए? 2 लाख की चेन लिए। और क्या किए? उसमें कितना खर्चा किए? 5 लाख रुपये खर्चा कर दिए। और क्या किए?
नेपाल भी गए थे, वहाँ क्या करने गए थे? हाँ? घूमने के लिए, कोकेन लेने के लिए। कौन कौन सा नशा करते हो भाई? हाँ? गांजा पीते हो? गांजा तो नशा है ही नहीं, वो तो लव बाइट है। गांजा भी तुम लेते हो, और क्या क्या लेते हो? LSD, कोकेन लेते हो तो बताओ यार। अब तो पट्टी तो वैसे तुम्हारे हाथ से निकल के बता रहे हो, डिवोर्स होने वाला है तुम्हारा, तो शर्मा क्या रहे हो? जो है वो बताओ। कोई नशा नहीं करते। सिगरेट पीते, सिगरेट तो वो भी कभी तो देखो यार, सिगरेट जो पीता है ना, दारू आदमी कभी कभी पी सकता है, सिगरेट पीने वाला आदमी कभी कभी नहीं होता, वो अभी अभी डेली होता है। समझ रहे हो? अब बताओ, सिगरेट डेली पीते हो कभी कभी पीते हो? डेली पीते हो। वही तो बता रहा हूँ मैं, ये डॉक्टर हूँ भाई मैं। 10 साल तो इसी पे रिसर्च किया है, तो मुझे कहानी बताते हो। डेली लेते हो। कितने कितने सिगरेट डेली पीते हो? घूम किया था। जो सिगरेट पीता है वो 2 दिन में पीता ही नहीं भाई, वो तो डब्बे की बात करता है। कोई नए तो झूठ बोलना भी ठीक से नहीं पीते हो। पता है सिगरेट बहुत नुकसान करता है शरीर को, पता है? ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ कैंसर नहीं करता हो। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नीचे तक, समझ रहे हो? बहुत ही नुकसानदेही चीज है वो सिगरेट, उसको हल्के में नहीं लेना है, नशा छोड़ना है, ठीक है? और जिनको तंबाकू की आदत पड़ जाती है ना, उसके बिना दिमाग में एकाग्रता ही नहीं बनती है। बनता है? तुम्हारा दिमाग काम करता था कभी बिना सिगरेट के? बताओ। देखो ये सिगरेट का तो कमाल है कि बताओ, तुमने 6000 रुपये भोली भाली महिलाओं को तुमने बेवकूफ बना दिया। सिगरेट बंद करना, ठीक है? जेल में उसी बंद। जितने जो आदमी 48 घंटे में गुमस्ता लाइसेंस बनवा लेता है, आप बनवा के देखना भाई कितना टाइम लगेगा। इसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, क्यों भाई? हाँ मैं हाँ क्या ओबीडियंट पैसा भी दिए तुम यार, फ्री में थोड़ी। 5000 दिए, जो चीज 350 रुपए की चीज 7000 में मिले। बुलेट दौड़ेगी दौड़ेगी, सरकारी बुलेट ऐसे ही दौड़ती है, पता है आपको? फर्जी दस्तावेज पे गुमस्ता मिल गया तुमको। कैसे बनाया फर्जी दस्तावेज? कोर्ट से नोटरी भी करवा दिया तुमने। देखो इस देश में सब कुछ हो सकता है। फर्जी नोटरी बना दिया तुमने, फर्जी नोटरी पे गुमस्ता भी ले लिया। वो नगर निगम वाले बोले नहीं फर्जी है ये, तो एजेंट पे कर लिए। 7000 देके पूरा ना जरूरत नहीं, नोट पे पैसे पे सब हो। देखो पैसे में कितना दम है, क्यों भाई? इसका कहना है कि 50 लाख इसने 60-70 लाख की बचत हुई, जिसने अपने थार गाड़ी खरीदी, जिसने अपने घर को ठीक ठाक कराया, माँ का इलाज कराया, एक सोने का चेन खरीदा और नेपाल जाके कर्जा भी चुकाए हो। कितना कर्जा था? 10 लाख के करीब कर्जा था, वो भी चुका दिया। और एक नेपाल में कहाँ गए थे तुम? पोखरा। वहाँ पे क्या क्या किए? झील पोखरा झील, लेक 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 झील। वहाँ पे कितने दिन रुके? 3 दिन। चलो तुम लाइफ का मजा लेके आए हो। वो किसके साथ गए? साथ ही गया था कि नहीं? अकेले किसी के साथ में गए? लेक साइड। और कहाँ गए थे? बताओ। नहीं शर्माओ मत, पर्सनल चीजों में नहीं होता। कुछ एंजॉय करना है, जेल भी काटना है बेचारे को। नहीं ठीक भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा ये तो मजा किए, तुम क्या किए? तो गाड़ी चलाते रह गए क्या? हाँ? अरे
पॉकेट में हाथ डाल देखो कितना बेचारा है, पूरी सरकारी मशीनरी जानता है ये, तभी का काम इतना तेज होता है। जो सब इज्जत सम्मान दे रहा है, इज्जत दे रहा है, सब जानता है, एक्सपर्ट आदमी है वो। तुम कुछ सीख भी नहीं पाए बेटा। कोई भी जेल में है ना तो इसको खाना कुछ क्यों भाई? ये से कब से जुड़ा था? 2 महीने से भी ज्यादा? नहीं भाई, पुराना यार है, शुरू से जुड़े हो इसके साथ, कितने साल से जानते हो? 7-8 महीने से। इसके बाद कहाँ ठगी की है? एक तो यहाँ दुर्ग में, और कहाँ पे? बीकानेर में कितनी सफलता मिली? वहाँ कितनी महिलाओं को भेजे? वहाँ कितना किलो भेजे मोती? अरे मोती कितना भेजे पूछ रहा हूँ? 3 लाख का भेजे होंगे, यहाँ 25 लाख का भेजे होंगे। यहाँ 6000 महिलाओं को बेवकूफ बनाए तो वहाँ कहीं 600 को बनाए हो। और कहाँ मोती भेजे हो? 2 जगह, दुर्ग और बीकानेर में साथ निभाए हो। हो गया पैसा दोगे, मोती खरीद लोगे। आप भी ले लो, मोती सस्ते में दे मोती रख लो, धंधा ही धंधा। अरे मैडम दिल्ली आप जाओगे, पैसा फेंकोगे, मोती मिल जाएगा, बता रहा है ना कितना मोती मिलता है। मैडम को भी 110 किलो 110 रुपए किलो में दिलवा मैडम से 1000 रुपए लेना और 10 किलो मोती दे देना, ठीक है? 1100 रुपए का 10 किलो। ड्राइवर का डॉक्यूमेंट बना कि नहीं बनाया? डॉक्यूमेंट बना कि नहीं बना? किसका? इनका ड्राइवर का बना है वो मास्टर वगैरह सब। हाँ तो कुछ एक्सपर्ट आदमी है, ऑल इन वन। 6 जगह की लोगों को बेवकूफ बना के 6 जगह की पुलिस इनके पीछे है। इनको जो सहयोग किया, इनको सारा लोगों की ड्राइवर का भी फर्जी आधार कार्ड है। इनको सहयोग किया, मकान दिए हैं, दुकान दिए हैं, घुमाता दिए अरे भाई इतना नाम आनंद कुमार हो गया यार, ये फर्जी क्यों बनवाए? भैया बोलेंगे तुम आनंद कुमार बन के बैठ जाओगे, भैया बोलेंगे अभिषेक पल्लव बन जाओ, तुम मेरा फर्जी के साथ फोटो लेके घूमना शुरू कर दोगे तुम। हाँ तो अच्छा से मेरा फोटो नहीं बनाया, इलाज भी करना पड़ता मुझे तुम्हारा। सर बिहार के सबसे आइडियल आदमी को बना डाला, नाम बताओ। अरे बताओ, बिलासपुर आए थे इलाज लेने के लिए, चेहरा भी मिला ली हो थोड़ा भाई। ये नाम कैसे नाम कितना तुमने आनंद कुमार? मन में आया कबूतर उड़ाने की तरह नाम उड़ाना है। मन किया आनंद कुमार, मन किया अभिषेक पल्लव, कुछ भी बना दोगे। सर ये आधार कार्ड नया नाम कैसा लगा तुम्हें? एडिटिंग तुम बोले नहीं कि भैया ये नया नाम क्यों दे रही है? मेरे नाम का तो आधार कार्ड है मेरे पास। क्या बोले? हंसोगे नहीं, तो पता था ना कि 2 नंबर का काम कर रहे हो, कभी तो फंसने की बात आई। बताओ क्यों? ये नाम बहुत पसंद आया क्या? कितने आधार कार्ड बनवा चुके हो तुम? हाँ फर्जी वाला कि सही वाला? सही वाला तो हुआ है, सही है। संजय कुमार से तुम आनंद कुमार हो गए। सर अनंत कुमार जी आ गए। 97 से डेट ऑफ बर्थ घट के तुम्हारा 95 हो गया। अरे डेट ऑफ बर्थ तो ठीक नहीं रख लेते कम से कम भाई। इसी का है ना संजय कुमार, तो संजय कुमार भी लाइफ टाइम से कोई बात नहीं, संजय कुमार जी तुम्हारी सेवा वहाँ भी करेंगे, बस तुम्हारा पूरा फोटो वीडियो सब डालेंगे। बाकी स्टेट में सर FIR है? हाँ ये बीकानेर की FIR मेरे पास आ चुकी है है 2022 में बीकानेर। सेम 420 406 में वहाँ भी FIR हुआ है। एक ये है अगस्त 2022 में। वो जो इन लोगों को थोड़ी भी तसल्ली नहीं है, अगस्त में वहाँ पर किए और आ गए सितंबर में हमारे यहाँ। क्यों भाई हमारे कब आए? अक्टूबर में आए। 2 महीने क्या किए? रेस्ट किए थे क्या एमपी में? वो कहाँ थे 2 महीने? घर पे क्या कर रहे थे? कितना कमाए बिकानेर? ऐसा क्या? दूर को सूट नहीं किया भाई। 1 करोड़ 80 लाख 6,000 महिलाएं। मिलना चाहोगे उन महिलाओं से? तुमसे डायरेक्ट मिलते थे, कौन मिलता था? एम्प्लॉय मिलते थे।
उसमें पहचान पाएंगे, उसी पहचान पाएंगे। धीरे क्यों? ये केवल शाम को जाता था। क्यों भाई, शाम में ऐसा क्या है? बाबू साहब जोर से बोलिए। फिर शाम को जाते थे, बाकी दिन भर क्या करते थे? कबूतर उड़ाते थे और भी कुछ काम करते थे भाई, दूध में रहते थे। उनको पता है कबूतर से कोई पहचान होगी, पूरा शहर जानता था कबूतरबाज आए हैं दोनों, कबूतर की तरह वो भागे। पुलिस आदमी क्या कबूतरों को ही पकड़ लेती है, तो पता ही नहीं है अपने बारे में। लेकिन तुम ये बताओ, तुम पकड़ाए कैसे हो गए? सोचा होगा तुमने कुछ पकड़ ली तो कैसे पकड़ाए हो? क्या हो सकता है तुम्हारे? क्या गलती हुई होगी कि पुलिस पकड़ ली? तो जानकारी नहीं है। देखो तुम शातिर हो, तुमसे बड़े शातिर तो इधर बैठे हैं, तुमने सोचा ही नहीं है कि हमारे पीछे इतने क्राइम ब्रांच वाले मच्छर मारने के लिए है क्या? कोई डर नहीं पुलिस का। तुम लोगों को ठगी करते हो खुल के। सोचो तुम यहाँ सफल हो गए होते ये लोग, तो इससे बड़ी ठगी कोई और जाके करते। वाराणसी में शुरू कर दिया, सारी जगह हर जगह नया नाम। वाराणसी में इनका नाम है राधे श्याम सिंह। मतलब वहाँ की पूरी तैयारी कर ली? शुरू हो गए थे भाई, तैयारी नहीं। ये किसका आधार है? मतलब इतने कॉन्फिडेंस फोटो इसी का है। रिक्शा वाला, घूर वाला कौन है? वहाँ पर किसको पकड़े? वहाँ पे कैसे बना नया आधार कार्ड? हाँ, एक लेबर था, लेबर का आधार दिया, उसमें अपना फोटो चिपकाया। डाउनलोडेड भी है भाई, डाउनलोडेड डेट भी है। डाउनलोडेड डेट है 22/3/2023, मतलब 22 तारीख को बनाए। ये जो पैसा इतना पैसा 2 महीने में अपने कमाए, तो पैसे कैसे लेके जाता था? बैंक में जमा करना था कि कैश लेके सीधा? कैश, दुनिया कैश से चलती है। कैश में तो वो मिलता था। वो तो बेचारे थाने आ गए थे, उनने बोला मैडम तू जानकारी रखा कीजिए। वो तो पहले पकड़ में आ गए थे बेचारे लोग, तो बहुत मार भी खाते हैं। मार भी खाए बिल्कुल। सर इसका कब भैया उन 30 लोगों का तो सोचते उनको कितनी तनख्वाह देते थे? ये तनख्वाह था 15,000, 20,000, 20,000 अलग-अलग तनख्वाह किस चीज पे था? इंसेंटिव था, जो इसकी महिलाओं को भगा के लाएगा। इंसेंटिव क्या था? एक महिला पे रजिस्ट्रेशन करने में 25 रुपए को एम्प्लॉय को मिलता था। तो कोई यदि 500 महिलाओं कर लिया तो उसको 12,500 रुपए इंसेंटिव मिल गया। डिपार्टमेंट कौन कौन से थे आपके? रिसेप्शनिस्ट, कितने रिसेप्शनिस्ट रखा था आपने? 2 रिसेप्शनिस्ट रखा। और सेल्स कितने लोग थे? 10 आदमी सेल्स में थे। और टेलीकॉलिंग भी था, उसमें कितने लोग थे? 5। और मटेरियल पैकिंग उसमें कितने थे? 6। और गार्ड क्यू वो कितने थे? 4। ड्राइवर सर एक बताओ 2 कैशियर थे। कैशियर, अकाउंटेंट, 2 अकाउंटेंट भी थे। यार बताओ सीईओ साहब को हम लोग पकड़ लाए। ये मेरे को कंपनी बनाने का है क्या तुम लोगों का? रहो यार, इसलिए को दर्द हो रहा है। तुम लोगों की यारी है, जेल में भी साथ रहेगी। क्यों ऐसे गड़बड़ काम करते हो बताओ? लालच, वहाँ का तो कोई थार में माँ थोड़ी घूमती भाई। वो बिल्डिंग में रिपेयर में माँ को थोड़ी बिल्डिंग की आवश्यकता थी। 10 लाख रुपए कर्जा कैसे हो गया था तुम्हारा? कर्जे में आके 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और इतना जाता। यार देखो कभी ना कभी पकड़े ही जाते हैं ठगी में। ये यदि 2014
16 में सोच लिए होते जब जेल गए थे, तो ऐसा होता ही नहीं। यहाँ से निकलने के बाद क्या प्लान है? अब तो इनको पूरा देश जान जाएगा ना। अब इनके होम लोन कंस्ट्रक्शन में कौन लगाएगा पैसा? नहीं, जब निकलेगा तो कोई करेगा कि एक बार जेल काटने के बाद ही नहीं सुधरेगा। इस टाइम कोई पहचाना नहीं था ना इसको। किसने क्या बोला? यहाँ से 1 2 छूटने के 3 बाद 4 5 6 7 8 गिनती नहीं है। पर साहब डीजी बन जाएंगे वहाँ के जो क्राइम की होती है, जहाँ जहाँ से भागा तो वहाँ पर मतलब जेल से जहाँ से भागा, भागने के पीछे वजह क्या थी? वहाँ पर बीच में तरीके का माहौल बना था। अब बीकानेर में क्यों भागे? जहाँ जितने जगह से भागा वो। बीकानेर में क्यों भागे? अच्छा काम कर रहा था। पुलिस भागे। हर जगह जब पुलिस और बाकी जगह धंधा होता चली गया। बीकानेर में सबसे अच्छा चला और फिर यहाँ पर चला। यहाँ पे भी कुछ तो कमाया होगा ना, बाकी जगह कमाया तो होगा ही है, लेकिन कमाने के साथ पैसे की जनाब की बहुत है। ये कार चलाते हैं समझो। वहाँ क्या उड़ाए थे? यहाँ तक कबूतर कबूतर यही उड़ाए कि बाकी जगह उड़ाते थे? दूर कैसा लगा आपको? 2 महीने रहे आप दूर में। दूर का एक्सपीरियंस कैसा था? लोग कैसे हैं दूर पे? लोग क्राइम कम है यहाँ, लोग अच्छे हैं। आप क्राइम करने आ गए। यहाँ के लोग सरल हैं, तभी तो इतना लोग को आप घेर पाए। 6000 लोग अभी तो घेर पाए ये। और उन 6000 महिलाओं से क्या संदेश दोगे भाई? बात हो गई तो कैसे है? अब भाई यहाँ अब 1.5 करोड़ की ठगी चुराने के लिए फिर 3 करोड़ की ठगी करनी पड़ेगी। बहुत लोगों को मिल भी तो और लोग आए। चलो हैप्पी स्टे। शहर देखे, जेल भी देखो। आप थोड़ा सा पकड़ाए गए। सर, आप लोग ये तक पहुँचे कैसे? अब यार देखो, कुछ चीजें ट्रेड सीक्रेट होती है ना। सामने कर लो, सामने क्राइम होता है, उसमें क्रिमिनल इतने सारे साक्ष्य छोड़ जाता है कि पुलिस यदि ध्यान से देखे तो साक्ष्य मिलते ही मिलते हैं। यह पेशेंस की आवश्यकता है। दुर्ग पुलिस पिछले 4 महीने से लगातार इनके पीछे लगी हुई है। नवंबर में ये भागे, अभी मार्च हो गया। जरूरी है कि केस को छोड़े नहीं और लगे रहे। निश्चित रूप से इनके पकड़ाने से पुलिस की तो टीम है, दिखी नहीं है पीछे। और दुर्ग पुलिस ने लगातार साइबर फ्रॉड हो, साइबर क्राइम हो या टेक्निकल क्राइम हो, उनमें लगातार कार्रवाई की है। इसी का नतीजा है कि बड़े अपराध जो है उनका निकाल। उनको भी देंगे तो पुरस्कार टीम को तो पुरस्कार हमारी तरफ से ये दिया जाएगा। बाकी बड़ी सफलता है। 6000 महिलाओं की एक मानसिक संतुष्टि उनको मिलेगी जिससे उनके साथ फ्रॉड किया, उनको हम आज न्यायालय के सामने पेश कर पाएंगे। गाड़ी को भी जब्ती की है। सर ने कुछ छोड़ा ही नहीं।